नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी में पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिवाली के इस पावन उत्सव की सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज दिन है शुक्रवार मतलब क्या है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी। क्या है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी के 93 एपिसोड में आप सभी सुनने वालों का अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे जब स्वतंत्र हैं, बाहर जा रहे हैं दूसरे देशों या दूसरे शहरों में, तो माँ बाप से उनकी आशाएं किस तरीके से जुड़ी होती हैं, कुछ इन्हीं चीज़ों का बखान करती हुई आज की कहानी। चलिए सुनते हैं कहानी में। कहानी की मुख्य पात्रा राधिका जी। ऑफिस से आया तो राधिका रोज़ की तरह मेरा चाय पर इंतज़ार कर रही थी। यह हमारा सालों पुराना नियम था। मैं जब तक फ्रेश होता राधिका चाय ले आती। आज चाय का घूंट भरते हुए मैंने उससे पूछा, विपिन से बात हुई? परसों आ रहा है ना? नहीं, कोई फ़ोन तो नहीं आया। अच्छा है, आ जाए सब, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आजकल वो अपनी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देती। मन ही मन पता नहीं क्या सोचती रहती है, पर हाँ, खुश रहती है। उसके चेहरे पर इस उम्र में भी एक चमक रहती है। सुंदर तो वो हमेशा ही लगती रही है, पर आजकल एक आभा है उसके चेहरे पर। उसे निहार रहा था और चाय पीने में मग्न थी वो। सुंदर सी कॉटन की साड़ी, उस पर ढीला सा जूड़ा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में पिछले महीने ही खरीदा सोने का कंगन पहने वह बड़ी अच्छी लग रही थी। आजकल मैं उसे जितना सोचने लगा हूँ उतना तो शायद मैंने अपनी उम्र में भी नहीं सोचा था उसके बारे में। उसने जैसे ही पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मोबाइल बज उठा। विपिन, हमारे बड़े बेटे का फ़ोन था, कह रहा था पापा हम लोग परसों नहीं आ पाएंगे। मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ? नीता को अपने भाई के घर जाना है, उसकी भतीजी का बर्थडे है, तो उसके बाद आ जाना। दिवाली की तो छुट्टियां होंगी अभी, रिंकी के स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा। नहीं पापा, उसके बाद ऊटी जाने का मन है नीता का। मैं फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, कहकर मैंने उदास मन से फ़ोन बंद कर दिया। राधिका ने शायद बातचीत से अंदाज़ा लगा लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा तो मैं हैरान हुआ। खुद ही बताया, विपिन नहीं आ रहा, पहले अपने साले के यहाँ जाना, उससे फिर ऊटी जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कहकर राधिका ने आराम से चाय का आखिरी घूंट लेते हुए उठते हुए कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा सा सैर करके आती हूँ। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बहुत ही सहजता से मुस्कुराती हुई अपना रुमाल और घर की चाबी लेकर रोज़ की तरह चली गई और मैं हैरान सा बैठा रह गया। राधिका, मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी, क्या मुझसे अपने दिल का हाल भी नहीं शेयर करेगी? कितना दुख हुआ होगा उसे बेटे बहू और पोती के ना आने का। कैसे मन ही में रख लिया अपना दुख। बेचारी कितना दुखी होगी मन ही मन। मैंने ऐसे ही उठकर चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे देखा। राधिका हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। हद बेचारी कैसी बनावटी हंसी हंस रही थी। क्या यह बात सच है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि हर नारी स्वभावतः एक अच्छी अभिनेत्री है? मैं खुद ही इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने रोज़ की तरह बेडरूम में लेटकर थोड़ी देर टीवी देखा, साथ साथ अपने विचारों में डूबता रहा। मेरे रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं। हमारा बड़ा बेटा विपिन, उसकी पत्नी नीता और बेटी रिंकी पूना में रहते हैं। छोटा बेटा विजय अपनी पत्नी नेहा और बेटे शाश्वत के साथ बेंगलोर में कार्यरत है और हम दोनों पति पत्नी यहाँ मुंबई में हैं। अपनी सुविधा अनुसार दोनों बेटे यहाँ आते जाते रहते हैं, पर अब कुछ दिनों से देख रहा हूँ यहाँ आने में उनकी रुचि कम रह गई है। मैं हमेशा काम में अपने बहुत व्यस्त रहा हूँ, पर अब अक्सर राधिका के बारे में सोचने लगा हूँ। कैसे रहती होगी पूरा दिन, पर वह किसी बात की शिकायत क्यों नहीं करती? उस पर खुश भी दिखती है।
आज उससे बैठकर बहुत सारी बातें करूँगा, उसका दिल बहलाऊँगा, उसे बाहर डिनर पर ले जाऊँगा। मुझे अचानक उस पर बहुत प्यार आने लगा। इतने में डोरबेल बजी तो मैं लपक कर उठा। राधिका होगी। मैंने दरवाज़ा खोला, वही थी। रुमाल से अपना गला थपथपा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, गर्मी लग रही है, पानी पियोगी? नहीं नहीं ठीक है, पी लूँगी। उसने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। फिर मैंने कहा, थक गई होगी, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। मैं चाहता था वो मेरे पास बैठे, मैं उसका दुख बांटूं, बच्चों की बेरुखी से दुखी उसका मन बहलाऊं। वह बेडरूम में आकर लेट गई, मैं भी वहीं लेट गया। मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, उदास हो राधिका? मैं? क्यों? बच्चे नहीं आ रहे ना? वह आराम से अपना जूड़ा खोलते हुए बोली, अच्छा है नहीं आ रहे। मैं चौंका, क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। चिंता मत करो, मैं छुट्टी लेकर तुम्हें विनय के घर ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल उदास मत हो। नरेन, क्या मैं आपको उदास लग रही हूँ? मैं चुप रहा तो वह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं ज़रा भी उदास नहीं हूँ। सच कहूँ तो इस बार उनके आने की, जो ना आने की खबर है ना, मुझे उससे राहत ही मिली है। कमर दर्द के कारण ना अब ज़्यादा काम नहीं होता मुझसे, और सबके आ जाने से काम बहुत बढ़ जाता है। अब बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं। मुझे लगा मुझे भी समझदार हो जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं मैं? समझ गई हूँ, उनकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। अब इतना ही बहुत है कि हालचाल मिलता रहे, जहाँ रहे खुश रहे, बस और क्या चाहिए। और अब यह जो हमारे जीवन की दूसरी पारी है, मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। समय तो लग रहा है संभलने में, पर धीरे धीरे सब ठीक लग रहा है। मैंने भी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय करना सीख लिया है। बहुत जी ली बच्चों के लिए। अब मैं अपने ढंग से जी रही हूँ। जो दिल चाहता है बनाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ। और क्यों जाऊँ किसी बेटे के यहाँ उदास होकर, जो मेरे जाते ही फिर नई जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप कर बाहर घूमते फिरते हैं। अब मुझे रिश्तों के छलावे में नहीं पड़ना। भले ही वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, पर अब उनकी अलग हस्ती है, जिसमें हस्तक्षेप करके बदले में अपने बचे हुए साल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। राधिका ने धारा प्रवाह अपनी बात कहकर मेरे सीने पे सर रख दिया और फिर कहा, देर से ही सही, पर अब वो पल तो मिले जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी। मेरा मन भरसाया, मैं भावुक हो गया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें सही दिशा देकर दूसरी पारी की खुशी खुशी जीने का राधिका का यह तरीका ठीक ही तो है। राधिका ने फिर कहा, बच्चे अपनी फैमिली में सेट हैं और मैं आपके साथ, फिर किस बात से दुखी हूँ? सारी उम्र तो बच्चों की फरमाइशों और सेवा में बिता दी। अब अपने अधूरे शौक़ पूरे कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और उनकी मांगें पूरी करने के लिए अपना कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता था। अब तो वार्डरोब भरा है मेरा। बच्चे अपनी दुनिया में खुश और मैं आपके साथ खुश। मैंने राधिका को हैरानी से देखा, वह खुलकर मुस्कुरा रही थी, एकदम सरल सहज सी मुस्कान, कहीं कोई शिकायत, कोई शोभ नहीं। पूरी तरह संतोष और पारदर्शिता झलक रही थी उसकी सोच में, उसकी बातों में। मैं भी हंस दिया, पूछा, आज डिनर के लिए बाहर चले? क्यों नहीं, गुड आइडिया। उसने मेरे कंधे पर सर टिका दिया। जी दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस बदलते युग में ज़रूरी है अपने आप को भी बदलना, ज़माने के साथ चलना। चिड़िया भी जब अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे से बाहर आते ही जब पंख मजबूत हो जाते हैं तो अपने बच्चों को खुला आसमान देती है उड़ने के लिए। तो हम क्यों अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें और आकांक्षाएं पालें? ज़रूरी है उन्हें खुला गगन दें, उनके ख्वाबों के आसमान में उड़ने के लिए, ना कि तो अनपेक्षित आकांक्षाएं और उम्मीदें बांधकर अपना दिल दुखी करें। बहुत शुक्रिया। चाहूँगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें आप सभी मेरी कहानी पर।